Hello students, this is our lecture number 12 of national income and related aggregates और टॉपिक हमारा चल रहा है इनकम मेथड। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज 35 क्वेश्चन नंबर 43, पेज 35 क्वेश्चन नंबर 43। Calculate national income. They mean to say NNP at FC, NNP at FC using income method, NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. First, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है 13,300 डायरेक्टली गिवन है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एमोल्यूमेंट्स दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इग्नोर होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 13,300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन 5,000 plus mixed income of self-employed 16,100। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स होते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स के कंपोनेंट्स होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस हिसाब से वेजेस इन काइंड इग्नोर होगा क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, और नेट एक्सपोर्ट्स तो वैसे भी आता ही नहीं इनकम मेथड में, क्योंकि जिसने एक्सपोर्ट्स किए हैं उसकी इनकम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो द टोटल इज 18,300, 18,400, 19,400, 25,400। पूछा है नेशनल इनकम। National income is NNP at FC from NDP at FC. NNP at FC from NDP at FC. This is N, this is N. No role for depreciation. This is NP, this is DP plus NIFA. This is FC, this is FC. No role for indirect taxes or net indirect taxes. It's 25,400 plus NIFA, net factor income from abroad, $300। इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, इग्नोर। सो द नेट आंसर इज 25,700। एग्जाम में जो भी यूनिट होगी वो डालनी ज़रूरी है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो वी हैव इग्नोर्ड दैट। आई न्यू दैट। इट्स 34,400 and it's 34,700. You know the calculations better than me. So 34,700 is the net answer for 43. Next, question number 44. Question number 44. From the following data, calculate national income. Similar type question. Using income method, using
income method, NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. इस क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है डायरेक्टली 8000. इसके कंपोनेंट्स इग्नोर हो जाएंगे, वेजेस एंड सैलरीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं गिवन, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंट, इंटरेस्ट, royalty and profits are not given, plus mixed income of self-employed नहीं given, शून्य, 0, 11,000. So NDP at FC हमारे पास आ गई 11,000, but they have not asked NDP at FC, they have asked national income. What is national income? NDP at FC, sorry, NNP at FC, which is NDP at FC. NNP at FC is equal to NDP at FC. This is N, this is N. No role for depreciation. This is NP, this is DP plus NIFA. This is FC, this is FC. No role for net indirect taxes. 11,000 plus NIFA, net factor income from abroad, minus 200. Rent, interest, yeah, we have profit also 3,000, please check. ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स होते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. रेंट इज 2000, interest is 1000, profits are 3000. So profits will be the part of operating surplus. So the total comes out to be 14,000. And NNP at FC is NDP at FC plus NIFA. What is NDP at FC? 14,000. NIFA minus 200. So the net answer is 13,800 rupees. 13,800 rupee, million, dollar, whatever the unit is. इस क्वेश्चन में इग्नोर हुआ है वेजेस एंड सैलरीज क्योंकि वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है. नेट एक्सपोर्ट्स क्योंकि वो कोई इनकम नहीं होती, और जो उसका प्रॉफिट होगा वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड है. डेप्रिसिएशन क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस तो पूछा ही नहीं था निकालने के लिए, नेट पूछा था, नेट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड होती है, तो दैट वुड बी इग्नोर्ड. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45. Calculate operating surplus and profits. आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्यूट करना है. What is operating surplus? Income from property and entrepreneurship, which is rent, royalty, interest and profits. चारों को ऐड कीजिए आ जाएगा, बट प्रॉफिट्स तो कंप्यूट करने हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. बट प्रॉफिट्स क्वेश्चन में कंप्यूट करना है, तो आपको कुछ और क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, नेशनल. लेट्स सी क्या गिवन है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, उससे मैं निकालूंगा एनडीपी एट एफसी. क्वेश्चन है क्यों?
क्योंकि इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी आता है और वहां पे हमें यूज होगा। सो एनडीपी एट एफसी फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी। NDP at FC is equal to GDP at MP. This is net, this is gross. This is net, this is gross minus depreciation. This is DP, this is DP. No role for NIFA. NIFA का कोई रोल नहीं है. This is FC, this is MP. NIT subtracted, net indirect taxes subtracted. So GDP at MP is given 3400. Depreciation is consumption of fixed capital 200. Net indirect taxes 500. So GDP at MP is 3400, depreciation is 200, net indirect taxes is 500. अगर हमें net indirect taxes डायरेक्टली ना गिवन होता तो हम लेते indirect taxes माइनस सब्सिडीज। उस केस में ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाते। सो टेक्निकली इट इज 32 minus 5, 2700. Now what is NDP at FC? Using income method, using income method. What is NDP at FC? Summation of compensation of employees operating surplus mixed income of self-employed। अभी के लिए लिख लो शॉर्ट फॉर्म में COE, OS, MY, पेपर में नहीं, एग्जाम में नहीं, टेस्ट में नहीं। कंपेंसेशन एनडीपी एट एफसी 2700 जस्ट हमने ऊपर निकाले, चेक कीजिए। एनडीपी एट एफसी हमने जस्ट ऊपर निकाला हुआ 2700 is equal to compensation of employees 800 plus operating surplus, क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउ मच इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? 400। So 2700 minus 1200 is operating surplus, which is 1500, 1500. What technically operating surplus is? Operating surplus is technically the income from property and entrepreneurship skills. So it is basically rent plus royalty plus interest plus profits. Operating surplus we have just computed from direct income method. 1500 is equal to rent 400, रॉयल्टी नहीं गिवन, शून्य, जीरो। जो चीज नहीं गिवन वो जीरो है। कंडीशन पेपर में वो चीज ना पूछी हो, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स पूछा है, गिवन नहीं है तो जीरो ले लो, ऐसा नहीं है। जो चीज नहीं गिवन वो जीरो है, कंडीशन पेपर में वो चीज पूछी ना हो। 2 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं, विल डू आगे वाले क्वेश्चंस में कैसे। प्लस इंटरेस्ट
300 plus profits, you need to compute profits. So it's 1500 is 700 plus profits, 800 rupees is equal to profits. So your answer is rupee 1500 operating surplus and rupee 800 profits. ये जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, ये जो प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं, ये प्रॉफिट्स या तो डिवाइड किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, अपने पास रखे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर गवर्नमेंट को दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स. सो लिखिए, दिस profit of rupee 800, this profits of rupee 800 is basically profits before tax, is basically profits before tax, full stop. It means, full stop के बाद, it means out of these profits, comma, some amount is distributed to shareholders as dividend, some amount is distributed to shareholders as dividend, comma, some amount is given to government as corporate tax, some amount is given to government as corporate tax, and the balance is retained with the company, and balance is retained with the company as undistributed profits, that is general reserve. Undistributed profits, that is general reserve, full stop. Moving on. Question number 47. Question number 47. पेज 36 पर है. From the following data, estimate national income, which is NNP at FC, and compensation of employees. सबसे बात करते हैं पहले compensation of employees की. I repeat, सबसे पहले हम बात करते हैं compensation of employees की. It is rent and wages in cash, rent and wages in kind, that is emoluments, social security schemes contribution by employers, and retirement pension. चारों को प्लस करके COE compensation of employees आएगा. चेक कीजिए चारों चीजें गिवन है. नो, इसका मतलब कुछ और गिवन होगा. द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर. क्वेश्चन में गिवन है GDP at MP, which is gross domestic product at market price.
सो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। इनका मेथड लगाना है ना, इसलिए एनडीपी एट एफसी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी इज इक्वल टू डीबी प्लस माइनस नाइफा, एफसी इज इक्वल टू एमपी minus net indirect taxes, net. So net is equal to gross minus depreciation, FC is equal to MP minus NIT. GDP at MP given in the question 450, depreciation 50, NIT net indirect taxes minus subsidies. Use of bracket is very important. Indirect taxes are 60 and subsidies are 10. So indirect taxes are 60, subsidies are 10, minus 10. So it is 450 minus 50 minus 50, 350. Now using income method, NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. NDP at FC is 350. 350 is equal to compensation of employees plus operating surplus, bracket start, rent, we don't have royalty, interest, profits plus mixed income of self-employed, नहीं given, पूछा भी नहीं निकालने के लिए, 0 शून्य। So it's 350 is equal to compensation of employees plus 85, and hence compensation of employees is equal to 350 minus 85, right? Minus 50, 335 rupee, 265 crores dollar, whatever the unit is. So they have asked compensation of employees, हमने निकाल लिए। अब उन्होंने पूछी है नेशनल इनकम। What is national income? NNP at FC, चाहे NDP at FC से ले लीजिए, चाहे GDP at MP से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। हमें नेशनल इनकम निकालना है NNP at FC. You can compute it from NDP at FC or you can compute it from GDP at MP because we have two broader picture of the economy. One is domestic income NDP at FC, one is GDP at MP. I am computing it from GDP at MP. I always take the bigger one ताकि ज़्यादा calculation show. You can take an NDP at FC, answer would be same. I repeat, answer would be same. This is N, this is G. Minus depreciation. This is NP, this is DP. Plus NIFA. This is FC, this is MP, minus net indirect taxes. GDP at MP given in the question 450 minus depreciation 50
plus NIFA net factor income from abroad minus 10 minus net indirect taxes, that is indirect taxes minus subsidies. $340. If we compute it from NDP at FC, yeah, same ही आंसर आएगा. You can compute it from NDP at FC. I was just cross checking that, and that is the right answer. Moving on. Question number, आई नो बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे दूसरे मेथड्स के हैं या मर्ज है दोनों का, दो मेथड्स. क्वेश्चन नंबर 80 पेज 46 पर. क्वेश्चन नंबर 80. फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP at MP. हमें गिवन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स? ब्रैकेट में लिख लीजिए रिटेन्ड अर्निंग्स. ब्रैकेट में लिख लीजिए रिटेन्ड अर्निंग्स. सो इनकम मेथड लगेगा यूजिंग इनकम मेथड. NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. Compensation of employees directly given in the question 800 plus ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन. क्योंकि डायरेक्टली नहीं गिवन तो विल टेक द कंपोनेंट्स. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स. क्वेश्चन में प्रॉफिट्स नहीं गिवन. क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं गिवन तो उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे. प्रॉफिट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स. एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है 100 और एक अपने पास प्रॉफिट रखे जाते हैं 20 plus mixed income of self-employed nahi given 0. So this is rent, royalty, interest, profits. So NDP at FC comes out to be 800 plus 740 plus 170 plus 0. 800 plus 910 plus 0. Am I right? 1710 NDP at FC. बट क्या क्वेश्चन में NDP at FC पूछी है? नो, उन्होंने पूछा NNP at MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. NNP at MP दे आर आस्किंग. गिवन है NDP at FC. This is net, this is net. There is no role for depreciation. Depreciation will be ignored. This is NP, this is DP. NIFA will be added. This is MP, this is FC.
NIT will be added. 1710 plus NIFA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is minus 10 plus NIT. What is NIT? Indirect taxes minus subsidies. What is indirect tax? GST, goods and service tax, 60. Indirect tax minus subsidies. I think इस क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं है. Yes, नहीं है, शून्य, 0. So the net answer is 1760 crores, 1760 करोड़. इस क्वेश्चन में एक 6th पॉइंट गिवन है, अगर आप ध्यान दें, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. 6th पॉइंट गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. व्हाट इज दैट? करंट ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट्स, वो नेशनल इनकम में नहीं आते. करंट ट्रांसफर्स आर ट्रांसफर इनकम. व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर पेमेंट. व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस. Now move to page number 21. Page number 21. What are the precautions while estimating national income using income method? Income method अप्लाई करते वक्त कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी. ये जो मैं 4 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जॉस्टिव नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर नहीं शो करते. इसके अलावा आप और भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, जैसे कि रिटायरमेंट पेंशन कंप्यूट करनी है, ओल्ड एज पेंशन कंप्यूट नहीं करनी. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की है वो लेनी है, एम्प्लॉय की नहीं लेनी. प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स चाहिए, आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए. सो बेसिकली हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उस न्यूमेरिकल्स में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं. ये कुछ प्रिकॉशंस. फर्स्ट, अवॉइड ट्रांसफर्स. National income includes only factor payments like payment for the services rendered to the production units by the owners of the factors. Any payment for which no service is rendered is called transfer, not a production activity. Gifts, donations, etc. are the main examples. Since transfers are not a production activity, please underline it must not be included in national income. इसीलिए नाइफा आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट ट्रांसफर इनकम नहीं आती. 2, अवॉइड कैपिटल गेन्स. व्हाट आर कैपिटल गेन्स? लाइक लॉटरी से जो पैसे निकल जाते हैं. कैपिटल गेन रेफर टू द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कार, ओल्ड हाउस, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स. These transactions are not production transactions. So any income arising to the owner of such thing is not a factor income. Include income from self-consumed output. अगर आप इनकम कंप्यूट कर सकते हैं इम्प्यूटेड वे पे तो आप उसे कंप्यूट करेंगे. जैसे कि
अगर ये जगह मेरी है और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी बुक्स में रेंट शो कर सकता हूँ एज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, मैं अपने आप को रेंट पे कर रहा हूँ. When a house owner lives in his house, he does not pay any rent, but in fact he pays rent to himself. Economics में he pays rent to himself. Since rent is a payment for factor services rendered, even though rented to the owner itself, it must be counted as a factor payment. D. Include free services provided by the owners of production units. जिसे हम कहते हैं अपने आप को सैलरी पे करना, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना. Owners work in their own unit but do not charge salary. Owners provide finance but do not charge any interest. Owners do production in their own building but do not charge rent. Although they do not charge, yet the services have been performed. The imputed value of this must be included in national income. Please underline, the imputed value of these must be included in national income. इसी के आगे और लिख लीजिए EFG. Write down. Write down. If you do not have any space, you have the rough page along with. Compensation of employee का explain कर देता हूँ. Retirement pension should be included and not old age pension. Retirement pension should be included while estimating compensation of employees. Retirement pension should be included while estimating compensation of employees and not old age pension and not old age pension. Two, number 2, the contribution of employers towards social security schemes must be included while estimating compensation of employees. Must be included while estimating compensation of employees and not the contribution of employees and not the contribution of employees. Full stop. It is so because employees contributes to SSS, employees contribute to SSS from their wages and salaries only, from their wages and salaries only. Full stop. सो डी पार्ट गिवन थे, मैंने ई और एफ लिखवा दिए. एक लास्ट लिख लीजिए जी, द लास्ट वन जी. इन ऑपरेटिंग सरप्लस कॉमा profits before tax is required. Profits before tax is required. As profits is the summation of dividend, comma, corporation tax
and retained earnings, and retained earnings, full stop. This is our income method. That's it. एग्जाम में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के मर्ज क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम बाद में करेंगे. अभी हमने जस्ट इनकम मेथड कंप्लीट किया 2 लेक्चर्स में. एक्सपेंडिचर मेथड से पहले एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर इन लेक्चर नंबर 13. We'll do the concept of GDP and welfare in lecture 13. Till then, bye bye, take care. God bless.